गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। चलो जी शुरू करते हैं फटाफट से। बहुत ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th की पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाउंडेशन लेवल से पढ़ा रहा हूं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 9 है जी हमारा स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी का। चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, सीधी सी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, बड़ा सीधा साधा सा चैप्टर है। तो इस पे होता है जी एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो होता है हमारा x, y, और एक होता है जिसका स्लोप। मैथमेटिक्स में स्लोप को m से डिनोट करा जाता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल। ढाल मतलब किस लाइन का कितना झुकाव है, ठीक है, कितना उसका मतलब वही स्लोप है वो ना, इसको क्या बोलते हैं जी? हमारा स्लोप बोलते हैं। अगर बात करूं मैं आपसे एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन की, तो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। वो होती है ax plus by plus c is equals to 0. This is our general equation. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा, बहुत ध्यान से देखिए जी। अगर तुमसे कोई बोले चाय बनाने के लिए तो सामग्री क्या है, रेसिपी क्या है, हमें सबको पता है। ऐसे ही आज से अगर तुमसे कोई कहेगा एक लाइन की क्वेश्चन बता, तो तू कहे सामग्री बता। सामग्री क्या है जी? हम लोगों की सामग्री, रेसिपी, सामग्री क्या है भाई? एक पॉइंट और एक स्लोप। तो मुझे सिर्फ कोई एक पॉइंट दे दे और एक स्लोप दे दे, मैं क्या करूंगा? पूरी क्वेश्चन बता दूंगा एक स्ट्रेट लाइन की। तो बहुत ध्यान से देखो, इस पूरे चैप्टर को एक रिदम से समझना है, और वो रिदम खत्म होती है चैप्टर खत्म। रिदम क्या है? 1 3 3 3 3 1। ठीक है भाई, चलो। तो पहला है जी हम लोगों का मदर इक्वेशन। ओरिजिन कहां से है किसी भी चीज का? इस धरती पर, मदर। तो क्या है जी? मदर इक्वेशन। क्या होती है मदर इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब समझो, ये जो तुम्हें y और x दिया है ये तुम्हारा वेरिएबल है, कभी भी ये वैल्यू नहीं रखेगा। दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज योर पॉइंट, जो भी तुम्हें सवाल में गिवन होगा। लेट अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड equation of line which passes through 2, 3 and having slope -2। ठीक है जी, क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास कर रहा है 2, 3 से और उसका स्लोप है -2। इक्वेशन बोल, इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y ये रहेगा, y1 कितना है हम लोगों का? दिस इज आवर y1 एंड दिस इज आवर x1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आशा करते हैं आपको चमका होगा। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। तो कोई तुमसे पूछिए स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बता, तो के पॉइंट और स्लोप बता, तो पहली बात क्या हो गई है? फिनिश। अगली ये क्या बात है जी? जो 3 की बात हो रही है, बहुत ध्यान से देखिए। स्लोप के 3 अपने स्लोप, क्या ये मैं बना रहा हूं भाई, ऐसी कोई चीजें नहीं होती, ये याद करने के लिए बनाया आप लोगों का। क्या? स्लोप के 3 अपने स्लोप। क्या मतलब है इसका? स्लोप के 3 अपने स्लोप का, इफ 2 पॉइंट्स इज गिवन, अगर तेरे को 2 पॉइंट गिवन है भाई, बहुत ध्यान से समझ इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। अभी मैंने तुझे क्या कहा? कितने रिक्वायरमेंट है? 1 पॉइंट। इस बार स्लोप गिवन ही नहीं है, सीधा 2 पॉइंट गिवन है। तो तुझे पॉइंट निकालना है, तो क्या करना है जी? ये पॉइंट गिवन है आपको x1 y1 और ये पॉइंट गिवन है जी x2 y2। चमका? x1 y1 x2 y2। सो इफ यू हैव टू फाइंड द स्लोप, तो फार्मूला क्या होगा जी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं जी? 2 पॉइंट फॉर्म, याद रहेगा। दूसरी बात, इफ थीटा इज गिवन, भाई थीटा का मतलब एंगल हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, थीटा, म्यू, जो भी तेरे को गिवन है। थीटा इज गिवन, पॉइंट गिवन है, एंगल गिवन है, स्लोप नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो जी। मान लो कोई भी तुम्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रखा है, तो ध्यान रखेंगे m क्या होगा? tan थीटा के इक्वल होगा, याद रहेगा। मतलब मान लो ये 30 डिग्री है, तो tan 30 1/√3, वही हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। तीसरी बात, इफ इक्वेशन इज गिवन
इफ इक्वेशन इज गिवन, भैया इक्वेशन ही गिवन दे दिया इस बार, सीधा सीधा पूछ रहा है स्लोप बता। तो बहुत ध्यान से देख, एक एग्जांपल से समझते, समझिए आपको इक्वेशन दी है √3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और आपको क्या करना है, इसका स्लोप बताना है। तो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना है, चांद, माइनस √3, और y का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो स्लोप कितना आ गया जी, दिस इज आवर स्लोप। हमारी ये वाली भी 3 बात क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों अपने और पराये नाम दिया है, ठीक है, समझो। अगली बात शुरू करते हैं, स्लोप के 3 पराये स्लोप। हिंदी छोड़े बहुत समय हो गया यार, लास्ट टाइम क्लास 10th में हिंदी लिखा था, उसके बाद हिंदी लिखा ही नहीं। हिंदी ना लिखनी पड़े इसके लिए एक इंसिडेंस भी हो गया था, मोबाइल चोरी हो गया भाई, 2-4 दोस्त गए थाने में। थाने में गए तो बोले भैया ऐसा मोबाइल चोरी होगा, दरोगा जी जरा एक कंप्लेन लिख लो। दरोगा जी ने थमा दिया पर्चा, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, एक एप्लीकेशन लिख के दे दो और वो हम जो है सिफारिश लगा देंगे। अब एप्लीकेशन लिखनी थी थाने में, इंग्लिश में तो लिखने नहीं, ठीक है, वो तो नहीं होता टू द प्रिंसिपल लिए तो वो है ना, तो हिंदी में तो हाथ हल्का आप लोगों का। हमने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं, अब तो मोबाइल मिलने का नहीं, हम नया ले लेंगे, हम चल दिए। तो हमने एप्लीकेशन लिखी, तो हिंदी थोड़ा सा या डिसएडवांटेज है जी, किसके साथ, सीबीएसई वाले बच्चों के साथ। इफ लाइन्स आर पैरेलल, भाई समझ, तुझे एक लाइन दी है जिसका स्लोप क्या है 2, और ये स्लोप तुझे नहीं पता, और तुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, याद रहेगा, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। दूसरी बात, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, देख समझ, बात समझ, तुझे इसकी क्वेश्चन चाहिए, तुझे इससे पॉइंट गिवन है, स्लोप नहीं गिवन है, लेकिन तुझे ये बता दिया कि इसके सामने एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, सो यू कैन गॉट द स्लोप फ्रॉम देयर। तो आपको स्लोप मालूम पड़ जाएगा 2 है, और हमें क्या पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन बन जाएगी। मान ले भाई तेरे को यहां पे स्लोप दिया है m इक्वल्स टू 3, और ये तुमसे पूछा है इसका स्लोप क्या है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1, और m1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, याद रहेगा। बस तीसरी बात, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्या, अगर लाइन्स क्या कर रही है जी, इंटरसेक्ट कर रही हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे कोई एक एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो ध्यान दें इसका फॉर्मूला होगा tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है जी। अब हमने ये क्या कर लिया जी, अगली 3 बातें भी खत्म कर ली। अब अपना प्रयास समझते हैं। अपने से मतलब ये था कि अपनी लाइन, जिस लाइन की हमें क्वेश्चन निकालनी है उसी पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। पराये से मतलब ये था, देख इक्वेशन इसकी निकालनी है, लेकिन हेल्प किसकी ले रहे हैं, सामने वाले की। इक्वेशन इसकी निकालनी है, स्लोप ले रहे हैं सामने वाली लाइन से, याद रहेगा। यहाँ पर तुम्हें एंगल निकालना हो तो भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 m2 गिवन हो तो आप एंगल निकाल लेंगे, और अगर कुछ और गिवन तो वो। तो इस वीडियो में तो हम लोग अभी अपना आधा इंट्रोडक्शन करेंगे, और ये इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद मार्केट में जो भी बुक है कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पे आस्था चैनल में नहीं बैठे, बाबा जी का सत्संग तो चल नहीं रहा, तो जितना काम करा है कॉपी पे नोट करो, आई एम देयर, आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाएगी। कॉपी करो फटाफट से, यस, लाइक, कमेंट, शेयर।